नमस्कार भाई। तो स्वागत है आप सभी का द सूरज राजपूत वे में। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम नए नए हॉबीज़ कैसे जनरेट करें। अगर आपके पास कोई मतलब आप जॉब कर रहे हो, वर्किंग हो, तो फिर आपका और भी अलग कोई हॉबीज़ होना चाहिए, जैसे कि बुक रीडिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर ट्रैवलिंग ही ले लो, घूमना फिरना हो गया, या फिर दोस्तों के साथ मिलना, फिर उनके साथ बैठ के कुछ गप्पे मारना, या फिर कहीं बाहर जाके कुछ डिनर के लिए, लंच के लिए, ऐसा वीकेंड वीकेंड में करने के लिए कुछ एक अलग, जिम जाना, जिम जाके कुछ अलग अलग चीज़ें करना। जनरली लड़के क्या करते हैं कि जिम जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन जिम में और बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे कि योगा हो गया। आप खुद का एक स्वयं का एक मैट लीजिए, योगा मैट। फिर सुबह जल्दी उठकर योगा सेशन के लिए जाइए और फिर वहाँ पे योगा कीजिए, या फिर डांस के सेशन हो गए। तो मेरा जब पहले जिम का मेरा सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें मेरे बहुत सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन भी आ जाते थे। उसमें योगा रहता था, डांस रहता था, बॉक्सिंग का भी आ जाता था, फिर बर्न बर्न हो गया, मतलब एकदम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो ऐसा कुछ अलग अलग हो गया। तो फिर वैसा आप कर सकते। वेट लिफ्टिंग के अलावा भी बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अभी मेरे अभी जो जिम है वहाँ पे ऐसा हैंगिंग बार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ऐसे हैंगिंग बार से तो मैं क्या करता हूँ, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, तो यहाँ पे हैंगिंग बार लटका है, तो मैं यहाँ से बार पकड़ता हूँ, मतलब हैंग करके ऐसा लटकता हूँ, और फिर ऐसा एक के बाद एक के बाद एक ऐसा पकड़ पकड़ के आगे जाता हूँ, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता हूँ, और फिर वहाँ जाने के बाद वापस यू टर्न मार के फिर से वापस आता हूँ। और वो भी बिना मतलब बिना एक भी बार ब्रेक किए, या फिर नीचे नीचे आके फिर से ऊपर जाए। मतलब ऐसा अलग अलग आप हॉबीज़ कर सकते हैं। अभी बुक रीडिंग का मैंने कल ही एक बुक ली। ये देखो आप, ये बुक दिख रहे हैं आपको, मृत्युंजय की ये बुक है, और ये बुक कर्ण के जीवन पर आधारित है। तो जो महारथी थे हमारे कर्ण, जो श्रेष्ठ पांडव थे, श्रेष्ठ पांडव मतलब पांडवों के सबसे बड़े भ्राता, तो ये थे कर्ण। और ये लिखी है शिवाजी सावंत ने। तो महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस लेखक है शिवाजी सावंत, जिन्होंने छावा भी लिखी है। छावा एक कादम्बरी है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, उन्होंने लिखा था। तो ये वही जो ऑथर है, ये उनकी बुक है। तो अभी ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये। और इसके पहले ये चाणक्य, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, चाणक्य नीति करके ये एक पुस्तक है। तो ये भी मैंने मतलब आधी से ऊपर मेरी पढ़ के हो गया। अभी इसमें अध्याय है, जैसे भगवत गीता में अध्याय होते हैं, पहले संस्कृत में श्लोक है, उसके नीचे उसका भावार्थ है। तो ऐसे उसके अध्याय है, तो उसके आधी से ऊपर हो चुकी है मेरी पढ़ के, मतलब 10-12 अध्याय मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इस पुस्तक के। तो ऐसे आप हॉबी जनरेट कर सकते हैं, और फिर बाद में उस हॉबी में थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब थोड़ा रिसोर्स डाल के, या फिर पैसे से कुछ अच्छी चीज़ें खरीद के, या फिर आप वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, आपका चैनल बना सकते हैं। तो वैसे ही आप बस मेरा ये कहना है कि वीकेंड में आपका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, और बुक रीडिंग का या फिर आपके जो अलग हॉबीज़ है उसमें ज़्यादा आपका टाइम जाना चाहिए। तो आप ऐसा देख सकते हैं। और मैं पेंटिंग भी मतलब मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ, ये मैं जब छोटा था तब 9-10 में बहुत अच्छी पेंटिंग किया करता था, लेकिन उसके बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला, या फिर मेरा जो पूरा फोकस और एनर्जी है वो मेरा स्टडीज़ में ज़्यादा हो गया, और ये पेंटिंग मेरा पीछे छूट गया था। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता ही है, महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल अभी चालू है, यहाँ पे गणेशोत्सव चालू है। तो उसी के लिए मैंने डेकोरेशन के लिए गणपति बापा के पीछे जो लगाने वाले एक पेंटिंग बनाई है मैंने, और वो मैंने बनाई है वराह अवतार की। तो वो भी मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा वीडियो में। तो वो मैंने ही स्वयं ने कार्डबोर्ड पेपर लाया, उस पर स्केच किया पहले इस पेंसिल से, और फिर ट्यूब कलर आते हैं, वाटर कलर, उससे फिर पेंटिंग भी किया। लेकिन इतना अच्छा ज़बरदस्त तरीके से बना है वो कि मतलब सारे लोगों को अच्छा लगा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो वैसे ही आप आपका क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। और वीकेंड में आपका फ़ोन का स्क्रीन टाइम या फिर लैपटॉप का स्क्रीन टाइम एकदम कम से कम करके, सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं। मैंने सोशल मीडिया पर मेरा इंस्टा का अकाउंट डिलीट कर दिया, फिर और कुछ स्नैपचैट वगैरह तो मैं पहले भी यूज़ नहीं करता था। फेसबुक तो मैंने डिलीट करके, मेरा अकाउंट डिलीट करके फेसबुक का
कितना 4 5 5 6 साल हो गए। मतलब इंस्टा को 1 1.5 साल हो गया और फेसबुक को 5 6 साल हो गए डिलीट करके। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। और हाँ, यूट्यूब पर आप आ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें कैसे बनानी है, कि क्या करना है, तो वो हमें आइडिया आता है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा नहीं चाहिए, उसका भी कम ही चाहिए यूट्यूब का। ये भी एडिक्टिव है, एक प्रकार का एडिक्शन ही है यूट्यूब भी। लेकिन तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है या फिर कहीं ट्रैवल व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी मैंने ये इसको क्या कहते हैं, माइक्रोफोन मतलब रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर, ये जो है माइक है, तो माइक में मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया है, 4,500 5,000 का कुछ है ये, लेकिन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही लिया है मैंने। और फिर बाद में ये सेल्फी स्टिक लिए, ये भी अच्छे, मतलब ट्राइपॉड है नीचे से और ऊपर से फ़ोन होल्डर है उसको, उसके ऊपर, और एक बटन भी आ जाता है उसको ब्लूटूथ वाला। तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके वो बटन क्लिक किया तो फिर प्ले और पॉज हो जाता है वीडियो। तो बीच में कट करना है या कट डालना है या फिर पॉज लेना है, ब्रेक चाहिए, तो वैसा हम कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे आप वीकेंड में, फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे, आप नए किसी स्थान पर जाकर वहाँ की अच्छी सी वीडियो बनाकर एडिट करके आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं। और मतलब हमारा इतना प्यारा भारत है, लेकिन हम इसी इतनी अच्छी प्यारी जगह, स्थानों को दिखाने में हम ज़रा कम पड़ रहे हैं। जो यूरोप वालों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, उनके उनके मतलब देश में अच्छा भी है दिखाने जैसा, और उन्होंने दिखाया भी है, लेकिन उन्होंने उनके जो माइनस पॉइंट है वो नहीं दिखाया, बस प्लस प्लस पॉइंट दिखाए है। तो वैसे ही हम, और हमारे जो भारत के अच्छी अच्छी चीज़ें वो तो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं जाती, लेकिन जो मतलब गंदी या फिर गार्बेज वाला स्लम वाला एरिया हो गया, या फिर कूड़ेदान का एरिया, कचरा जहाँ पे जमा करते वो एरिया की वीडियो, या फिर कोई फूड स्टॉल हो किसी का होगा, रोड साइड वाले फूड स्टॉल, वहाँ पे हाइजीन बिल्कुल नहीं होगा, तो उनकी अगर वीडियो कोई बनाएगा और फिर वेस्टर्न मीडिया में जो वो पब्लिश करेगा, तो वो इतनी वायरल जाती है कि पूछो ही ना, इतनी वायरल जाती है। और फिर कमेंट में भी इतने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं वेस्टर्न लोग। तो हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे अच्छे अच्छे स्थानों के ऊपर जाए, एक्सप्लोर करे, वहाँ के वीडियो बनाए। और जहाँ पे ग्रीनरी है, पर्यावरण है अच्छा, मतलब पहाड़, टेकड़ी, या फिर तालाब है, नदी है, या फिर आप कुकिंग में भी सीख सकते हैं। कोई डिश जो आपकी मम्मी जी को बहुत अच्छी आती है या फिर दादी को आती है, या फिर आपकी वाइफ को भी आ सकती है, तो फिर उनसे पूछ के कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो जानकर जब आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे और जब सब्जियां काटेंगे, उसको डालेंगे, और फिर मसाले वगैरह डाल के, चटनी मिर्च लगा के, लहसुन प्याज उसमें डाल के, मतलब आप जब वो स्वयं से आप ट्राई करेंगे बनाने का, और वो जब बन के एकदम अच्छा सा एंड रिजल्ट आएगा, तो फिर आपको भी पता चलेगा कि वो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या सामान लाना पड़ता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें डलती है। तो फिर आपको, जो महिलाएं अपना मतलब इतनी मेहनत से खाना बनाती है, और आप ऐसे ही बोल देते हो कि हाँ इसमें नमक कम है, इसमें ये ज़्यादा है, इसमें ये कम है, ये ज़्यादा तीखा बना है आज, इसमें थोड़ा और ये मसाला ज़्यादा चाहिए था, तो इतने नखरे आपके कम हो जाएंगे। जब आप वो स्वयं से बनाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इतना इजी भी नहीं होता। तो फिर आप उनके प्रति और ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाएंगे। और अगर आपको घूमने कहीं जाना है, तो फिर आप अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, जैसे कि मेट्रो हो गया, या फिर ट्रेन हो गया, ट्रेन के अलग अलग एसी कोचेस हो गया, फिर विस्टाडोम हो गया। तो विस्टाडोम भी अवेलेबल है अभी यहाँ पे, पुणे मुंबई में है अवेलेबल विस्टाडोम। विस्टाडोम मतलब रेलवे का एक कोच होता है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विंडो होती है, और ऊपर ऊपर जो सीलिंग पर भी जो है वहाँ पर भी विंडो होती है। तो आप ऊपर के भी नज़ारा देख सकते हो, बस साइड के नहीं, ऊपर के भी देख सकते हो। तो वो भी एक्सपीरियंस कीजिए, वहाँ जाइए, अलग अलग जगहों पे जाइए, जहाँ पे हिल स्टेशन हो गए, ठंडी ठंडी पहाड़ियाँ, या फिर कोई तीर्थ क्षेत्र हो गया, भगवान का एक क्षेत्र हो गया, जैसे कि ज्योतिर्लिंग हो गए, या फिर 4 धाम हो गए, तो वहाँ वहाँ जाके वीडियो बना सकते हैं। या फिर वीडियो बनाना मतलब आपको नहीं भी अच्छा लगा, लेकिन आप जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, वहाँ के लोग क्या खाकर अपना गुजारा करते हैं, या फिर कैसे पैसे कमाते हैं, और क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ पे शॉपिंग के हिसाब से।
और फिर वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, और कैसा बिहेव करते हैं वहाँ के लोग। तो आपको मतलब जानकर आश्चर्य होगा कि इतना विविधता से भरा है हमारा भारत, लेकिन हम वहाँ एक्सप्लोर नहीं करते। और हमारा शादी के बाद तुरंत हमें जाना होता है बाहर, मतलब एब्रॉड ही जाना होता है हमें, कि पासपोर्ट बन गया तो अभी चलो मालदीव जाते, या फिर चलो थाईलैंड जाते, या फिर चलो श्रीलंका जाते, ऐसा बाहर बाहर ही जाने का सोचते। लेकिन पहले हमारा जो इतना प्यारा भारत है, जो इतनी हमें हमें विरासत मिली है भारत की, इतने यहाँ पे सब कुछ है, और इतने बड़े बड़े हमारे फोर्ट है, दुर्ग है। महाराष्ट्र में दुर्ग है, फिर राजस्थान में है, गुजरात में भी है कई कई। फिर मतलब दुर्ग की भी हमें कमी नहीं। जो यूरोप में जाके छोटे मोटे फोर्ट देखते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं हमारे हमारे किलों के सामने। वो फोर्ट कुछ भी नहीं, उनका इतिहास भी इतना कुछ ये नहीं। हमारा कितना समृद्ध इतिहास है, हज़ारों हज़ारों सालों का इतिहास है हमारा। तो हमें वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। या फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आसाम है, मिज़ोरम है। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है, सबसे ज़्यादा मिलीमीटर बारिश मिज़ोरम में मेघालय सॉरी मेघालय में गिरती है, मिज़ोरम में नहीं, मेघालय में गिरती है। तो आप नॉर्थ ईस्ट भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं भी अभी प्लान कर रहा हूँ कहीं जाने का, लेकिन मैं अभी जॉब को हूँ, तो फिर सैटरडे संडे ही मिलता है मुश्किल से, और फ्राइडे का आधा दिन में जोड़ लेता हूँ ट्रैवलिंग का। तो ऐसा, लेकिन मैं ये फ्राइडे या पुणे में गणपति फेस्टिवल यहाँ पे चालू है, गणेशोत्सव। तो यहाँ पे मैं सारे गणपति जी के यहाँ पे जो मंडल है, जो मानाचे गणपति बोलते हैं उनको, यहाँ पे 5 मानाचे गणपति है। मानाचे मतलब उनका मान ज़्यादा है इतर जो और भी कई गणपति, मतलब गणपति तो सेम ही होते हैं, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि ये मानाचे गणपति है। ऐसा सभी गणपति बापा तो सेम ही है हमारे लिए। तो गया था, तो बहुत सारे गणपति जी देखे, वहाँ का डेकोरेशन देखा, अलग अलग कैसे इकोनॉमी चलती है, क्या 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 लोग बेचते हैं वहाँ पे। तो मतलब पूरा इधर ये साइड भी, मतलब ऐसा रास्ता है, तो रास्ते के ये साइड भी पूरा स्टॉल लगा के रखा है, ये साइड भी स्टॉल लगा के रखे लोगों ने। और वहाँ पे बेडशीट वगैरह बेच रहे, या फिर छोटे छोटे टॉय बेच रहे, या बच्चों के खिलौने, गुब्बारे हो गए, वो बेच रहे। तो वो देख के भी हमें समझ में आता है कि कैसी इकोनॉमी चलती है। और मंदिर के बाहर वो नारियल वगैरह बेचते, जो नारियल बाहर बेचते वही हम श्रद्धालु अंदर जाके मंदिर में देते, और वही वो साइड में निकाल के वही वो जो उनके लोग रहते हैं उन्हें दे देते। फिर वो वहाँ से उठा के फिर से यहाँ पे स्टॉल पे लगा देते हैं। मतलब वो वही नारियल सर्कुलेट होके वही आ जाता है, लेकिन उसमें हमारे पैसे जाते हैं श्रद्धालुओं के। लेकिन ठीक है, वो भी हमारे हिंदू इकोनॉमी का हिस्सा है। तो उस चीज़ से भी कोई शिकायत नहीं है हमें। तो आखिरकार वो हमारे हिंदू भाई के घर जा रहे, तो ऐसा आप अभी अनुभव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बने रहिए द सूरज राजपूत वे।